एआईसीसी की चुनाव समिति का गठन हो गया है और इनके मेंबर्स की जब लिस्ट बाहर आई तो राजनीतिक गलियारों में एक अलग ही सुगबुगाहट ने जन्म लिया। जी हाँ, यहाँ पर जिन जिन लोगों को चुना गया है उसमें सचिन पायलट को भी लिया गया है, लेकिन कौन से नंबर पर? चौथे नंबर पर। जी हाँ, और किसके अंडर सचिन पायलट को रखा गया है, क्यों उन्हें फिर से जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है कि नहीं, इस मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक बार फिर से गोविंद सिंह डोटासरा को इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे रखा गया है। दूसरे नंबर पर आते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, तीसरे नंबर पर आते हैं रंधावा जी, फिर जाकर सचिन पायलट का चौथा नंबर आता है। तो इस पर आपकी क्या राय है कि एक बार फिर से उनको किसी 3 जनों के अंडर रख दिया गया है? देखिए, बहुत ही स्पष्ट बात है कि गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये जो कमेटी बनी है राजस्थान चुनाव समिति, इसके पास तमाम सारे अधिकार होंगे चुनाव के लिए जो टिकट वितरण है उसके। अब सबसे पहले बात ये हो रही थी कि किसके लोगों को ज़्यादा टिकट मिलेंगे, मुख्यमंत्री गहलोत के खेमे को या सचिन पायलट के खेमे को। लेकिन अब जो पूरा सिस्टम देखने को मिल रहा है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी भेदभाव नहीं, अति भेदभाव किया गया है। और जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, जो राजस्थान के मेंबर्स रखे गए हैं, उसमें अध्यक्षता कर रहे हैं कौन? गोविंद सिंह डोटासरा, पीसीसी अध्यक्ष के बतौर वो अध्यक्षता कर रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत का नाम है, उसके बाद रंधावा का नाम और फिर सचिन पायलट का नाम, और उसके बाद एक आध और नाम है, लेकिन वो पायलट खेमे के नहीं है। इससे बहुत स्पष्ट और साफ हो जाता है कि पायलट खेमे में से अकेले पायलट को रखा गया है। तो यहाँ पर पायलट की बात मानने की संभावनाएं बहुत कम है। और इससे मैं साफ तौर पे बता रहा हूं, बगावत की स्थिति बहुत स्पष्ट हो रही है, भयंकर बगावत हो सकती है, क्योंकि पायलट के खेमे के जितने भी विधायक हैं वो, मान लो अगर एक बाहर की दृष्टि से देखकर कह भी दिया जाए कि हाँ सचिन पायलट चलो मान गए हैं, लेकिन जितने लोग उनके समर्थक हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, जनता के लोग हैं, वो बिल्कुल नहीं माने हैं। और ऐसे में जब पता पड़ेगा कि सचिन पायलट की ताकत को और क्षीण करने की कोशिश की गई है, तो बगावत के बिगुल बजना बिल्कुल साफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सबको पता है, रंधावा हो, अशोक गहलोत हो या गोविंद सिंह डोटासरा हो, ये सभी एक खेमे के हैं और सचिन पायलट को अलग थलग करने की यहाँ पर भी पूरी कोशिश की गई है। इससे बहुत स्पष्ट होता है कि यहाँ पर आपको ये नहीं लगता कि सचिन पायलट हमेशा से अपने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हमेशा खुद से ज़्यादा, अपने पद से ज़्यादा उनके चुनाव के लिए उन्होंने लड़ाई करी है, तो यहाँ कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट के जितने भी समर्थक हैं, उनके गुट में जो भी लोग शामिल हैं, उन पर भी अब गाज गिर सकती है अगले चुनाव में? देखिए, जाहिर तौर पर जब आपने 5-6 लोगों में सचिन पायलट को एक ही स्थान दिया, उनके और किसी समर्थक को भी नहीं स्थान दिया, तो समझ में आ ही गया ना कि रेशियो क्या है। रेशियो पूरी तरह से 6:2 या 5:1 का है। और इसको अगर हम 200 सीटों में बांट के देखें तो भी वैसा ही होगा, 5 बनाम 1। 5 लोग अगर दूसरे खेमे के हैं तो एक आदमी पायलट खेमे का होगा। इस रेशियो से अगर टिकट बटे तो बहुत स्वाभाविक है कि बगावत राजस्थान में बहुत बड़ी होने वाली है। और ये बगावत जितनी बड़ी होगी उतना नुकसान कांग्रेस को तो होगा ही। वो बगावती लोग जो हैं वो आरएलपी में भी जा सकते हैं, आम आदमी पार्टी में भी जा सकते हैं, शिवसेना में भी जा सकते हैं, निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं, और ये सब वोट कांग्रेस के ही टूटेंगे। और ये सब कुछ जो हो रहा है, एक नज़र से अगर देखें तो लगता है कि सचिन पायलट के साथ गलत हो रहा है, लेकिन एक दूसरी नज़र से अगर देखें तो समझ में आता है कि ये पूरा का पूरा खाका जो है वो हारने वाली टीम का रेडी किया जा रहा है, और इस हारने वाली टीम की अध्यक्षता कर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। तो यहाँ पर जो हार का ठीकरा फूटेगा वो गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर फूटेगा, और सचिन पायलट बहुत आसानी से कह पाएंगे, ना हमको तवज्जो दी, ना हमको कहीं पर भी मौका दिया, ना हमको कहीं पर भी आपने स्थान दिया, ना कहीं पर भी हक दिया, फिर तो हारना निश्चित था। और इससे समझ में आएगा शायद
ये बड़ी ठोकर खा के आलाकमान समझे कि हमने बहुत गलत किया है, पर डर एक ही चीज़ का है कि ये समझकर, ये जब तक समझेंगे तब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए। देखिए, अभी आपको नहीं लगता कि गहलोत और पायलट की जब से आलाकमान ने सुलह कराई है उसके बाद से एक चुप्पी सी साध ली है सचिन पायलट ने, कहीं पे भी वो बोलने से बच रहे हैं और कहीं ना कहीं एक उम्मीद जताई जा रही थी कि वो इस इंतजार में, उम्मीद में है कि कहीं ना कहीं उनको वो तवज्जो दी जाएगी जिसके लिए वो इतना संघर्ष कर रहे थे, लेकिन क्या अब भी वो उम्मीद बची हुई दिखाई दे रही है आपको? शिष्टाचार, तमीज और संस्कार के धनी सचिन पायलट हैं, मात्र इसीलिए वो चुप्पी साधे रहते हैं, नहीं तो ये 10वीं 11वीं सुलह करवाई गई इन 5 सालों में। आप इस बात को समझिए, ये चुप्पी साधना, ये कुछ बुरा ना बोलना, ये सचिन पायलट के संस्कारों में है। वो संस्कार की वजह से ऐसा करते हैं, नहीं तो अगर उनकी जगह और कोई होता तो शायद राजस्थान में ये जो 4 साल 4.5 साल शांति से निकले हैं सरकार के, वो कभी निकल ही नहीं पाते और कहीं ना कहीं बवाल पे बवाल ही होते रहते हैं। अभी देखिए, बवाल केवल एक साइड से हुआ, नाकारा, निकम्मा, गद्दार, ये सब एक साइड से ही बोला गया है। सचिन पायलट की साइड से कुछ नहीं आया, उनकी साइड से कुछ आया तो पिता तुल्य आया, उनकी साइड से कुछ आया तो कांग्रेस को एक साथ कैसे रखें, हम तो यही बात करेंगे, ऐसी चीज़ें आई। तो ये पूरी तरह से शिष्टाचार की बात है कि सचिन पायलट क्यों इतने ठहराव के साथ रहते हैं, सचिन पायलट क्यों इतना चुपचाप रहते हैं, क्यों इतना रेस्पेक्टफुल रखते हैं, क्यों इतना कांग्रेस की आलाकमान के प्रति वफादार रहते हैं, ये उनके संस्कार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आम जन के मन में भी ये सवाल तो खड़ा होता होगा कि क्या सचिन पायलट के पास अब सारे ऑप्शंस खत्म हो गए हैं? क्योंकि आप देखेंगे तो सचिन पायलट ने कभी बीजेपी जाने के लिए नहीं कहा, आरएलपी से न्योता आया उसको भी ठुकरा दिया और कोई पार्टी में भी वो जाने की नहीं सोच रहे हैं, हमेशा से उन्होंने कांग्रेस का ही नाम लिया है। तो क्या अब उनके पास एकमात्र विकल्प कांग्रेस ही बचा है? क्योंकि मान लीजिए कि कांग्रेस की इस अनदेखी के कारण अगर कांग्रेस वापसी नहीं करती है तो फिर सचिन पायलट के पास क्या ऑप्शन बचता है? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट एक बात बताता हूं और हमारे सारे व्यूअर्स भी इस बात को सुने कि इस तरह की सूझबूझ वाला व्यक्ति भारतीय राजनीति में आज बहुत कम बचे हैं जैसे सचिन पायलट हैं, और इस तरह की लंबे विजन, लंबे फोरकास्ट और आगे की लंबी सोच रखने वाला व्यक्ति बहुत कम रह गए हैं। और इसीलिए सचिन पायलट ने अपनी वफादारी कायम रखी है, बजाय जितनी भी कठिनाइयां आ जाए वफादारी बरकरार रखी है। सारे दोस्त उनके चले गए पर वो फिर भी रहे। इससे क्या होगा आप सोच कर देखिए, कांग्रेस कोलैप्स होती जा रही है, कांग्रेस लीडरलेस होती जा रही है। मुख्यमंत्री, आप कह रहे हैं सचिन पायलट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मैं कह रहा हूं दूसरी साइड कोई ऑप्शन नहीं बचा। उनके पास उम्र का ऑप्शन नहीं है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सचिन पायलट के पास अभी पूरी उम्र पड़ी है, सचिन पायलट के पास लोकप्रियता का वो बैंकिंग उन्होंने की है जो बहुत बड़ा है। सचिन पायलट के पास शिष्टाचार रखा हुआ है, सचिन पायलट के पास लोगों के मन का प्यार रखा हुआ है। अगर इस बार कांग्रेस नहीं आती तो सचिन पायलट और बड़े हो जाएंगे। कांग्रेस आलाकमान फिर शायद समझ जाएगी हमने इसके चुनाव में गलती की है, सचिन पायलट को तवज्जो नहीं देकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जो इतना वफादार रहा, जो इतना आगे बढ़ता रहा, जिन्होंने रिजल्ट दिया 22 से 100 सीटों पर लाए, हमने उनको नहीं चुना, ये शायद तब समझे। और फिर जब कोई नहीं रहेगा मैदान में तब समझ में आएगा हीरे की कीमत क्या है। और लोकप्रिय ये चेहरा जब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को टक्कर देने के लिए आगे बढ़ेगा तो सचिन पायलट का कद बढ़ेगा। और मैं बता रहा हूं, आज भी कांग्रेस में पद भले ही किसी के पास कोई भी हो, कद सचिन पायलट के पास जो है वो शायद और किसी के पास नहीं। बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है। अब कांग्रेस के जो ये डिसीजन उन्होंने लिया है, सचिन पायलट जैसे हीरे को छोड़कर गोविंद सिंह डोटासरा जो कि विवाद किंग माने जाते हैं, उनको सब चीजें सौंपी हैं, उनके हाथ में कमान सौंपी है। तो अब ये हार का ठीकरा उनके सर फोड़ना है, ये भी सब कुछ सुनिश्चित है। लेकिन कांग्रेस की जो बची कुची इज्जत है उसकी जो धज्जियां उड़ने वाली हैं आने वाले चुनाव में, ये तो शायद आलाकमान को अभी महसूस नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्द जनता इसका जवाब जरूर देगी। आपकी क्या राय है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इस तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा?
घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।